आज हम लोग बनाएंगे वर्ल्ड फेमस सिंधी पापड़, जो सबका फेवरेट रहता है। ये पापड़ हम लोग घर पे कैसे बनाएं, आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे जीरा। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम जीरा लिया है। इसके बाद लेंगे 25 ग्राम काली मिर्च, उसे क्रश कर लेंगे। जीरा और काली मिर्च को हम लोग मिक्स करके रखेंगे। देखिए मैंने दोनों को मिक्स करके रखा है यहाँ पे। इसके बाद लेंगे हम लोग बेकिंग सोडा 7 ग्राम, चानियो यानी पापड़ खार 17 ग्राम 17 ग्राम्स, सॉल्ट 18 ग्राम्स, हींग लेंगे आधे ग्राम के करीब या 1/4 स्पून से क्रश कर लेंगे। अभी एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 300 ml वाटर। जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई, चानिया यानी पापड़ खार, सॉल्ट, सोडा और हींग, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें बाउल में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे सब चीज़ें अच्छे से पिघल जाएं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, हींग अच्छे से पिघल चुकी है। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम लोग लेंगे उड़द दाल आटा 625 ग्राम्स। हमें उड़द दाल आटा लेना है और उसमें डालेंगे काली मिर्च जो क्रश करके रखी थी हमने, और साथ में जीरा। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। यहाँ पे मैंने पानी तेल किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ जीरा और काली मिर्च क्रश की हुई डाली है। वो डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालना है हमें। देखिए इस तरह से थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल फिर से ड्राई पाउडर हो जाएगा। फिर से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसी तरह से ही हमें आटा गूंदना है। मेन स्टेप इसका यही रहता है, हमें इसका आटा अच्छे से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम लोग आटा लगा लेंगे। 300 ml से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, उसी में से ही हमारा आटा अच्छे से गूंद जाएगा। और यहाँ पे मैंने उड़द दाल आटा जो है 625 ग्राम्स लिए हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इस तरह से मसलना है। ये काफ़ी आटा सख्त रहता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मसल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे मसलना है। भी थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं डालना है तेल, जैसे ये चिपके नहीं और स्मूथ हो जाए। इसी तरह से ही जैसे मैंने बताया फोल्ड करते हुए इसे मसलेंगे। हर टाइम साइड को चेंज करना है। ये हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अभी भी इसमें से पापड़ नहीं बनेंगे, इसमें से हम लोगों को इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। उसका भी एक अलग से मेथड रहता है। देखिए थोड़ा सा पोर्शन लेना है, सूखा आटा लगा के इस तरह से इसे स्ट्रेच करते हुए मसलना है। सूखा आटा बीच बीच में लगाएंगे, तेल नहीं ज़्यादा लगाना है हमें, हल्का सा 1 ड्रॉप लेके हथेली पे लगाना है, जैसे ये हाथों पे चिपके नहीं। चानिया यानी पापड़ खार डालने की वजह से पापड़ सफ़ेद होता है। देखिए इस तरह से हमें काफ़ी देर से मसलना है, 5 मिनट के करीब। ये हो चुका है। अभी इसमें से लोइयां बनाने के लिए पहले इस तरह से देखिए हमें फोल्ड करना है और इसका रोल बना लेंगे हम लोग।
तो एक दो बार पहले फोल्ड करके रोल करेंगे, फोल्ड करके रोल करेंगे। अभी इसमें से देखिए एक लंबा सा रोल बना लेंगे। और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे। लोइयां छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको मसाले अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें काली मिर्च की क्वांटिटी और जीरा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और साथ में लाल मिर्च का अगर इस्तेमाल करना चाहें तो रेड चिल्ली फ्लेक्स या लाल मिर्ची अक्खी लेके उसे क्रश करके डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए 1-1 इंच की हम लोग लोई बनाएंगे। ये लोइयां हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे अलग करके हम लोग एक कटोरी में रख देंगे। उससे पहले जो आटा हमारा बाकी का है इसे हम लोग कपड़े से ढक देंगे। थोड़ा थोड़ा आटा करके हमें मसल के उसमें से लोइयां बना के फिर हमें इसमें से पापड़ बनाने हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग पहले इतनी लोइयां यूज़ करेंगे, फिर दूसरी बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक लोई दिखा रही हूँ। सिंधी में इसे चाणी कहा जाता है, पापड़ जी चाणी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। कच्ची बचपन में तो हम लोग बहुत ही खाते थे इसे। देखिए इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए और ये अभी हाथों पे नहीं चिपक रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये पापड़ का कच्चा आटा खाना किसको किसको पसंद था बचपन में। अभी इसमें से हम लोग पापड़ बेल लेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में 1 ड्रॉप हमें ऑयल का डालना है, उसके बाद हम लोग सूखे आटे का ही इस्तेमाल करेंगे। सूखा आटा यानी उड़द दाल का आटा। इसमें कुछ लोग मूंग दाल भी ऐड करते हैं। इसमें से पतला सा पापड़ बेल लेंगे। देखिए ये पापड़ अच्छे से बेल लिया है। इसे अभी डाल देंगे हम लोग चद्दर पे, कोई भी कॉटन के कपड़े पे डाल देंगे इसे। पापड़ बनाने के लिए इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका आटा गूंदना, और सेकंड स्टेप इसे अच्छे से बेलना। ये पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। अगर मोटे रहेंगे तो खाने में मज़ा नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोग पतले पतले पापड़ इस तरह से बेल लेंगे। इसी तरह से ही सब पापड़ हम लोग बेल लेंगे। अभी इसे हमें सुखाना है, तो सुखाने के लिए तेज धूप में 10 से 15 मिनट ही हमें सुखाना है इसे, ज़्यादा टाइम नहीं। अगर ज़्यादा टाइम हम लोग इसे धूप में रखेंगे तो ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और हाथ में लेने से वो टूटते हैं। तो इसके लिए तेज़ धूप में 10 से 15 मिनट, अगर धूप तेज़ नहीं है तो हार्डली 20 से 25 मिनट लगेंगे। देखिए मैंने धूप में रखे हैं अभी। पंद्रह मिनट में ही देखिए मेरे पापड़ अच्छे से सूख गए हैं, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारे सिंधी पापड़ तैयार हो गए हैं, जिसमें उड़द दाल का इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग इसमें मूंग की दाल का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे 625 ग्राम्स आटा लिया था उड़द दाल का, जिसमें से ऑलमोस्ट 90 to 100 पापड़ बनते हैं। और जैसे जैसे मैंने मेजरमेंट बताई, अगर आप वैसे ही यूज़ करेंगे तो आपके भी उतने ही टेस्टी पापड़ बनेंगे। ये देखिए ये हमारे सिंधी पापड़ तैयार है। मैं आपको एक पका के भी बता रही हूँ। गैस पे, तवे पे या फ्राई करके। हर सिंधी थाली, हर सिंधी नाश्ता जो है अधूरा है पापड़ के बगैर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी पापड़ है।
तो एक बार ज़रूर बनाइए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा सिंधी पापड़ बनाने का। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।